ऐसा कहा जाता है कि मध्य प्रदेश के गांवों की रग रग में बसती है राजनीति, और जब रग रग में राजनीति बसती है तो जाहिर सी बात है कि चौपाल पर जो चुनाव की बातें हैं वो दिलों से निकलकर जुबां पर आ जाती है। हम फिलहाल सांवेर विधानसभा में, बहुत सारे ग्रामीण हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर चुके हैं, वोट कर चुके हैं। ये वही वोटर है जो कि घरों से निकला है एक बड़ा फैसला लेने के लिए इस उपचुनाव की घड़ी में। क्या मुद्दे हैं, किन आधार पर आप लोगों ने वोट किया है? आप क्या कहना चाहेंगे, किन आधार पर वोट किया? व्यक्तिगत आधार पर। किस तरह के यहाँ पर मुद्दे हैं? ये खजूरिया गांव है, इसकी क्या पहचान है? खजूरिया गांव की पहचान तो बहुत पुरानी है और यहाँ का जो माहौल है बहुत अच्छा है। यहाँ दोनों पार्टी मिल के चुनाव लड़ती है, कोई भेदभाव नहीं है और बिल्कुल शांत वातावरण में चुनाव लड़ती है। बस ये है, मिलजुल कर चुनाव लड़ते हैं, यही शायद गांव की तासीर है। बस मैं भी यही कहना चाहूँगा, एक व्यक्तिगत आदमी देखा है, एक जो वादा किया था कांग्रेस ने वो पूरा नहीं किया, पूरा उसमें भी काट छांट कर फिर करा। अब किसान हैं क्या, मूल रूप से क्या काम करते हैं? किसान है। तो क्या किसानों के क्या मुद्दे रहे हैं इस विधानसभा में सांवेर की बात करें? सांवेर की बात के सबसे बड़ी बात तो 10 दिन से के कर्ज माफ हो जाएगा, वो नहीं करा उसने। 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल दूंगा, 11वें दिन वो नहीं बदला। अब जैसे मैं डिफाल्टर हुआ, 18,000 ब्याज भरा मैंने सोसाइटी में, माप के चक्कर में। माफ हो जाता तो मैं आज 18,000 मेरे तो बचते घर में, क्या मेरे को ज़्यादा लगे 18,000। कई नौजवान भी हैं, ये कहा जाता है कि भारत का जो युवा है वो देश का भावी भविष्य तय करता है। ऐसे में युवा क्या सोचते हैं, आपके मन में क्या ख्याल है? भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो विचारधारा बड़ी है या मुद्दे क्षेत्र के बड़े हैं, या जो वाकई में किसानों की बात जैसे कि इन्होंने बताया वो मुद्दे बड़े हैं? आपको क्या लगता है? मुद्दे के आधार पे तो भारतीय जनता पार्टी काम करती ही सही। 2400 करोड़ की जो नर्मदा योजना आई है वो तो एक मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है, जनता उसका भरपूर समर्थन कर रही है और बाकी विचारधारा के साथ। आपको क्या लगता है, क्या मूल मुद्दे क्या हैं इस गांव के, और खजूरिया की खासियत क्या है? 2400 करोड़ का जो था उन्होंने राजा हनी बघेल सिंह ने पाल काकरिया में पहले ही उसका उद्घाटन कर दिया था। तो क्या ग्रामीणों को फायदा मिलेगा, ये जो नर्मदा शिप्रा और ये नर्मदा लिंक परियोजना? बराबर मिलेगा, किसानों को मिलेगा, ग्रामीणों को मिलेगा। ये वोट का आधार बनेगा आपको लगता है? जी बराबर बनेगा। आपको क्या लगता है, किस तरह से आपको अनुभव है लंबा जिंदगी का, तो किस तरह से देखते हैं इस दौर की राजनीति? इस दौर की राजनीति सिद्धांत की राजनीति पे ही लोग वोट करते हैं। विचारधारा से जुड़ा हुआ शुरू से ये गांव रहा है। भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के समय से ये ग्राम खजूरिया जनसंघ के साथ रहा, फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा। विचारधारा वाला गांव है या मुद्दों पर भी कोई बात करता है? मुद्दों पर भी सोचा जाता है, लेकिन विचारधारा को महत्व दिया जाता है। मुद्दों पर भी सोचा जाता है। तो खेत खलियान मुद्दों से चलते हैं, विचारधारा से चलते नहीं, मुद्दों से भी चलते हैं, दोनों का मिलान होगा। सही विचारधारा के जो राजनीति करते हैं उनके साथ तो चलना पड़ता है सर। देख लिए कि कितना ग्रामीण मतदाता भोला जरूर होता है लेकिन बहुत समझदार होता है, सूझबूझ भरे जवाब देता है और एक बड़ी निर्णायक सोच का फैसला भी उनके मन में रहता है। आप क्या कहेंगे, किस तरह से इस चुनाव को देखते हैं? तुलसी बिया में और गुड्डू बिया में अंतर है कि कथनी और करनी में अंतर है। तो तुलसी बिया की कथनी करनी में बहुत अंतर है और गुड्डू बिया जो कहते हैं वो करते हैं और करके दिखा, आखिरी दम तक लड़ते हैं कार्यकर्ता के लिए, और जो कमजोर वर्ग है उनके लिए संघर्ष करते रहते हैं। तो मुद्दों के आधार पर वोट करा है या चेहरों के आधार पर? मुद्दों के आधार पे भी किया है और चेहरे के आधार पे भी किया है और व्यक्तिगत छवि के आधार पे भी मतदान हुआ। देखिए बड़ी बात है कि चेहरे भी यहाँ पर जो है बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से देखते हैं अपने भविष्य को इस उपचुनाव से जोड़कर? ये विचारधारा का चुनाव था और इसमें बीजेपी की जरूर जीत होगी। नहीं, आपने क्या सोच के वोट दिया है, किन मुद्दों के आधार पर वोट दिया? हमारा मुद्दा यही था कि अच्छा विकास हो यहाँ पे, गांव का और विधानसभा का अच्छे से विकास हो पाए, इसी के आधार पे वोट किया। तो देख सकते हैं कि जिस तरह से गांव का नाम ही खजूरिया है, ये वो सांवेर विधानसभा का गांव है जिसकी खासियत ये कहा जाता है कि यहाँ पर ग्रामीण अलग अलग विचारधाराओं से ज़रूर आते हैं लेकिन उनमें एकजुटता की भावना है, मेल भाव है और सब कुछ होता है यहाँ पर एकजुटता के साथ। शायद यही वजह है कि खजूरिया के मतदान केंद्र का ये जो नज़ारा है, आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में मतदाता न केवल यहाँ पर जागरूकता का भी परिचय दे रहे हैं बल्कि ग्रामीण वोटर जो कि अपने घरों से निकला है वो भोला भाला ज़रूर है लेकिन जागरूक है, साक्षर है और पूरी तरह से एक ऐसी सशक्त सरकार को तय करने का मादा भी रखता है और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी आहुतियां देने के बाद जागरूकता का परिचय भी दे रहा है। सांवेर के खजूरिया ग्राम से वीडियो जर्नलिस्ट धर्मेंद्र यादव के साथ महेंद्र सिंह, MP न्यूज़, सांवेर।